सुख के स्वरूप संबंधी कथन को आगे बढ़ाते हुए कहा जा रहा है कि यह सुख कैसा है, वासना मात्र है, सुखाभास है। कोई बात चल रही है अभी 2-3 गाथाओं से ना। और यहाँ पर आचरण गाथा ले रहे हैं 6वें नंबर की कि वासना मात्र में वही तत् सुखम दुखम च देहिनाम तथा बुद्धे जयंत एते भोगा रोगा इवापदी। यहाँ पर आचार्य बतला रहे हैं कि देही नाम यानी संसारी जीवों के, जो संसारी जीव हैं उन संसारी जीवों के एतत् सुखम यानी ये इंद्रिय सुख जो हैं ना, चा सुख हैं या दुखम दुख हैं, ये सब वासना मात्रम एवं वासना मात्रम यानी भ्रम मात्र ही है। ना तो ये सुख ही है और ना दुख है ना, क्योंकि तथा ही इसलिए एते भोगा ये इंद्रियों के भोग आपत्ति के समय रोगा एव रोगों की तरह उद्वेचयंती व्याकुल करते हैं, व्याकुल है ना, क्या करते हैं, व्याकुल कर देते हैं। अब यहाँ पर आचार्य यह बतलाना चाहते हैं कि संसार में ना तो सुख है और ना ही दुख है, ना सुख है और ना दुख है, पर ये है क्या? तो कहते हैं कि जो संसार है उसमें सुख जो है वो भी भ्रांति है, दुख है वो भी भ्रांति है ही नहीं। तो ये हमारे अंदर बैठी हुई जो भ्रम है, भ्रम स्थिति, उसमें जी रहे हैं। अब अगर मान लो अपन देखें तो हमारा सुख कहाँ है? दूसरे के पास। दुख कहाँ है हमारा? दूसरे के पास। तो अपन देखें, अगर मान लो सुख किसे कहते हो? अगर बेटा तुम्हारी बात माने, है ना, और एक बेटे से आपने क्या रखी है? आशा। तो सबसे बड़ा दुख क्या है? आशा का निराशा में बदल जाना। हर माता पिता अपने बच्चों से आशा रखते हैं, आशा, है ना, कि ये मेरा ना बेटा है, ये बड़ा होगा, पढ़ लिख करके ये बन जाएगा, है ना, फिर हम उसकी शादी कर देंगे, फिर अच्छी बहू आएगी, है ना, फिर अच्छी बहू आएगी, अच्छा घर चलेगा, घर बसेगा, है ना, घर में बड़ा आनंद आएगा, छोटे छोटे बच्चे होंगे, है ना, और है ना घर में अच्छा माहौल बन जाएगा। अब ये सब बातें कौन सोच रहा है? अपन सोच रहे हैं, व्यक्ति सोच रहा है। अब अपन देखें, अपन ने सोचा था कि बच्चा अच्छा पढ़ लिखेगा और नहीं पढ़ा, उसने पढ़ाई नहीं की। आप कोचिंग में पैसा आपने लगाया, टीचर को स्कूल में कॉलेज में फीस भरी ना, और फिर भी बेटा नहीं पढ़ा, तो आपकी आशा जो थी वो निराशा में बदल गई। तो क्या हुआ उससे? दुख हुआ, बाकी दुख हुआ। तो आपका अपना कोई दुख तो नहीं था, क्योंकि आपने अपने दुख को दूसरे में से दुख निकाला है ना। अब सुख है, सुख भी यही है। अगर मान लो किसी का बेटा पढ़ भी गया, मान लो, है ना, तो खुशी तो किसको हो रही है? आपको हो रही है कि बेटा पढ़ गया, अच्छे नंबर आए, अच्छे उसके ना निकल गया, वो कंपटीशन निकल गया, अच्छी जॉब लग गई उसकी। तो अब जॉब तो करना है बेटा, सैलरी मिलेगी उसको। आप यहाँ खुश होकर बता दे सबको, बेटा हमारा बेंगलोर में है ना, इतने लाख का पैकेज है, उसका पैकेज है, बता रहे अपन। तो अब खुशी किसको हो रही है? तो बेटे की नौकरी से तुम्हें खुशी हो रही है, तो ये तुम्हारा सुख हो गया। तो ना तो आपका अपना कोई सुख है, ना आपका अपना कोई दुख है। जो भी है सुख और दुख वो दूसरे पे आश्रित है ना। तो इसलिए ये भ्रम है।
इसी को आचार्य बोल रहे हैं कि यही तो भ्रम है ना, कि हम लोग भ्रम में सारी जिंदगी निकाल देते हैं। या तो भ्रम का सुख मान लेते हैं या भ्रम का दुख मान लेते हैं, और उसी सुख दुख को मान करके फिर हमारे परिणाम भी वैसे ही और विचार और भावना भी वैसी हो जाती है भ्रम के स्थान पर। इसलिए आचार्य बोल रहे हैं कि पहले तो हम ये सोचें कि सुख और दुख नाम की कोई चीज़ नहीं है, संसार में नहीं है। सुख कहाँ है? सुख हमारे संतोष में है। सुख कहाँ पर है? हमारे संतोष में है। अगर हमें अब दो शब्द आते हैं, दो शब्द ना, एक शब्द आता है अंतर्मुखी। एक शब्द क्या आ रहा है? अंतर्मुखी। और एक शब्द आता है बहिर्मुखी, है ना, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी। तो बोले कि अब आचार्य में बता रहे हैं सुख कहाँ है, तो वह सुख कहाँ पर है? तो बोले कि सुख चाहिए तो अंतर्मुखी बन जाओ। 3 प्रकार की आत्मा होती है ना, आत्मा की 3 प्रकार की। कौन कौन सी? एक अंतरात्मा, एक बहिरात्मा, एक परमात्मा, है ना। एक अंतरात्मा, एक बहिरात्मा और एक परमात्मा। तो परमात्मा तो भगवान हो चुके, तो उनको तो चलो अपन कैटेगरी से बाहर निकालो। अब बची कौन सी? 2 आत्मा। तो एक कौन सी है? अंतरात्मा, एक बहिरात्मा। और उसको अंतर्मुखी कह दो या बाहरमुखी कह दो, है ना। अब बहिरात्मा कौन सी है? बहिरात्मा यानी जो व्यक्ति, है ना, 24 घंटे बाहर ही घूमता रहता है। बाहर घूमने का मतलब क्या है? उसे दूसरों से मतलब है। हाँ, वो दूसरे के भाई, और भाई तुम्हारी दुकान का क्या हाल चाल है, और भाई तुम्हारी दीदी का क्या हाल चाल है, और भाई तुम्हारे बेटे का क्या हाल चाल है, और तुम्हारी बेटी की शादी कब हो रही है। अब वो सब बाहर ही बाहर लगा हुआ है। मंदिर जाए तो वहाँ पंचायत करता है ना। कोई दोस्त की दुकान पर जाए तो वहाँ भी ये चर्चा चलती है ना। कहीं शादियों में जाए तो वहाँ चार इकट्ठा कर लेता, भाई भी यही बातें चलती रहती हैं ना। तो इसको क्या कहते हैं? ना उसको अपनी कभी आत्मा की बात करता है, ना कभी त्याग तपस्या की बात करता है, ना अपने गुणों को प्राप्त करने की बात करता है। तो उसको कहते हैं बहिरात्मा। क्या बोलते उसको? ये बहिरात्मा। तो बोले कि बहिरात्मा जो बाहर ही बाहर घूम रहा है, उसे अंदर से मतलब नहीं है ना। अब कहने को दुनिया को दिख रहा है कि मंदिर जा रहा है, पर वहाँ भी बहिरात्मा। बाप दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है तो कोई स्तुति पढ़ सकता है, प्रभु बच्चे पाप हो जाए, है ना। वहाँ भी क्या कर रहा है? 4 लोग हैं पुजारी, दर्द हो रहे हैं, वहाँ ही बातें चल रही हैं। अरे वो इतना कोरोना फैल रहा है यार, क्या बताएं, हमारे मोहल्ले में कल 5 केस बनाए और होते जाते, दर्द हो रही है और बस वो कोरोना के 4 केस निकल आए, वो वहाँ 5 निकल आए और दर्द हो रही। दर्द में काम चल रहा है बराबर पूरा, है ना। ध्यान कहाँ है? धो तो रहे हो द्रव और बात कर रहे हो कोरोना की, धो रहे हो द्रव, बात कर रहे हो अपने परिवार की, धो रहे हो द्रव, बात कर रहे हो यहाँ की, है ना, या दुकान की, मकान की, कोई बातचीत चल रही है। तो कौन सी बात चल रही है? अब जहाँ पर तुम अंतर्मुखी होने तो गए हो अंतर्मुखी, पर वहाँ भी बाहरमुखी हो, है ना। अब चलो द्रव धुल गई, अब वहाँ पहुँच गए जहाँ आपसे की तैयारी करना है मान लो, तो अब वहाँ पर गए, है ना। अब वहाँ भी चर्चा चल रही है ना। ये देखो माली का काम ऐसा रहता है, जो ऊपर की तरफ पड़ी है जगह से, है ना, द्रव उठा कहीं दे गया। अब ये देखो झाड़ू नहीं लगी यहाँ पर, अब ये देखो ये नहीं हुआ, ये तो लाइट ही नहीं है, क्या हो रहा है, लाइट नहीं है, ये नहीं। अब वो सारी सी चीज़ें मिल रहा है, तो वहाँ भी बहिर्मुखी, भाई बहिर्मुखी, है ना। तो कहने का अर्थ है कि जहाँ अंतर्मुखी बनने के लक्ष्य लेके गया था, वहाँ भी बहिर्मुखी, है ना। अब चलो स्वाध्याय में बैठ गए, मान लो 4 लोग, चलो स्वाध्याय कर लेते अपन। अब स्वाध्याय करने बैठ गए, सांस खोल लिया, छोटा सा पढ़ा, फिर वहाँ की बातें लेके बैठ गए, है ना। अरे क्या बताएं, बड़ा समय खराब है, अभी देखो कल की बात है, फलाने मोहल्ले में वो है अपने फलाने चंद जी, उनके बेटे के साथ ऐसा हो गया, उनकी बेटी के साथ ऐसा हो गया। स्वाध्याय अंतर्मुखी की बात करने वाली थी, वहाँ भी बहिर्मुखी हो गई ना। तो बोले कि बताओ दुखों को आमंत्रण कौन कर रहा है? दुखों को आमंत्रण कौन कर रहा है ना। तो यहाँ पर आचार्य बोल रहे हैं कि हम खुद अपनी तैयारी करना चाहिए। जैसे
आपका बेटा अगर पढ़ने लिखने में होशियार है तो देखते हैं कि घर वही है उतना जितना घर है, 100 गज का, 150 गज का, 200 गज का, और एक छोटा कमरा स्टडी करने के लिए है। तो वह बेटा है या बेटी है, अगर उसकी लगन है, रुचि है पढ़ने में, कॉम्पिटिशन में निकलना है उसको, तो आप देखते हो ना उसको पापा से मतलब है, ना उसको मम्मी से मतलब है, ना उसको भाई से मतलब है, ना उसको बहन से मतलब है। वो क्या करता है, जब भी जाओ वो पढ़ते रहता है ना। आपको सोना है तो सो जाओ, है ना। तो बेटा पढ़ोगे क्या अभी, के सोओगे? अब आप सो जाओ, आप लोग सो जाओ, है ना, मैं थोड़ी पढ़ूंगा, है ना। सोया बताया कितनी देर तक पढ़े बेटा? तो रात को 2 बजे सोया था, 3 बजे सोया था। तो अब वो उससे पापा उसके साथ जग रही थी क्या? मम्मी जग रही थी क्या 3 बजे तक? बहन जग रही थी क्या? ये जग रहा था क्या? नहीं। पर उसको खुद को कंपटीशन में निकलना है, तो वो बेटा ना मम्मी को देखता है, ना पापा को देखता है, ना भैया बहन को देखता है। वो रात को सब लोग खर्राटे मार रहे हैं, सो रहे हैं, पर वो पढ़ाई कर रहा है। सब लोग टीवी देख रहे हैं, आवाज़ भी आ रही है, कहीं गाने की आवाज़, कहीं पिक्चर की आवाज़ आ रही है, संगीत की आवाज़ आ रही है, मगर वो व्यक्ति पढ़ रहा है क्योंकि उसको आप में रुचि है ना। आत्म रुचि है कि मुझे पढ़ना है, उसका लक्ष्य टारगेट क्या है, मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ प्राप्त करना है। इसलिए वो परिवार के बीच में रह कर के भी क्या कर रहा है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के पीछे पड़ा गया, है ना। तो ऐसे ही जो व्यक्ति, जैसे वो बच्चे का उदाहरण इसलिए दिया है कि समझ में आ जाए, तो ऐसे ही कोई व्यक्ति अगर मान लो अपनी आत्मा के अंदर प्रवास करना चाहता है, तो उस व्यक्ति को किसी से कोई मतलब नहीं रहता, उसे कोई मतलब नहीं रहता, है ना। कई कितने व्यक्ति ऐसे रहते हैं, घर गृहस्थी में रह कर के भी, अभी जब हम लोग बिहार कर रहे थे तो रोड का काम चल रहा था, रोड बन रही थी नई। तो एक हम लोग वहाँ निकले, शाम का समय था, तो एक व्यक्ति गाड़ी से जा रहे थे, 4 व्हीलर से। तो उन्होंने वो जब देखा महाराज जी जा रहे हैं तो रुक गए, वो गाड़ी खड़ी की साइड से, उतर के नमोस्तु महाराज नमोस्तु। तो थोड़ा बोले कहाँ जा रहे हैं महाराज जी? मैंने कहा बस यहीं से 1 किलोमीटर आगे रुकना है ना, तो सुबह बिहार करेंगे, जा रहे हैं हम लोग फलानी जगह। तो बोले अच्छा। तो बोले वो भी चलने लगे पैदल, 1 किलोमीटर चलना आता, चलते ड्राइवर थोड़ी धीरे गाड़ी लेके आ। अब हम लोग वहाँ पर जहाँ रुकना था वहाँ पहुँचे। ग्रस्त की बात बता रहा हूँ, है ना। तो मैंने ऐसे बात मुझसे पूछ लिया, मैंने कि आप कहाँ रहते हैं? तो बोले माजी नरसिंहपुर, सॉरी गोंदिया, छिंदवाड़ा। तो मैंने कहा अच्छा, छिंदवाड़ा से वो उनका ठेका जो उनको मिला था रोड बनाने का, ठेकेदार थे, वो नरसिंहपुर में मिला था। अब नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा के बीच में 250 किलोमीटर का अंतर है, 250 किलोमीटर का। तो अब वो क्या हुआ कि ऐसी बात चल रही थी, बाबा छिंदवाड़ा रहते हैं या ठेका ले रखा है रोड का ना, अच्छा साइड है। तो वहाँ हम लोग पहुँच गए थे, बैठे थे। तो सब लोग जो भैया भोजन की व्यवस्था बना कर रखी थी, आया भैया चलो सब भोजन कर लो, जो बिहार करवा के आए हैं भोजन कर लो। तो सब लोग लड़के बच्चे चल रहे थे साथ, मैंने सबसे कहा चलो भाई सब बच्चे जाओ भोजन कर जाओ। तो बच्चे लोग चले गए। फिर मैंने उन भैया से कहा आप भी ले लो भोजन। बोले नहीं महाराज जी, मेरा बाहर का त्याग। क्या बोले? बाहर का त्याग। तो मैंने फिर बाहर का त्याग है तो फिर कैसे करते हो फिर, है ना। तो बोले महाराज श्री, मैंने नियम ले रखा है कि मैं घर की पुड़ी, मेरी बीवी जो है वो मुझे पुड़ी बना देती है और दूध से पानी का उपयोग नहीं करती है, आटे को दूध से बना के और रोट उसकी पुड़ी बना देती है, मीठा बना देती है, नमकीन बना देती है, अचार बना देती है ना, वो दे देती है। तो मैंने कहा यार चलो ठीक है, ये बात तो सही है, पर ये बताओ जब तुम 250 किलोमीटर दूर हो तो फिर कितने दिन, 1 दिन खाओगे 2 दिन खाओगे, इसके अलावा? हाँ आप सही कह रहे हो, 2 दिन खाते, है ना। तो मैं फिर अभी जो गाड़ी से जा रहा हूँ आपके सामने, मैं अपने घर ही जा रहा हूँ, क्योंकि जो शाम का भोजन आज 4 टाइम हो चुके, परसों लाया था, 2 टाइम परसों खाया, सुबह खा लिया था, शाम को अभी खा के आया हूँ, अब खत्म हो गया भोजन।
अब जा रहा हूँ छिंदवाड़ा 250 किलोमीटर। अब वहाँ उस दीदी को ही मालूम है वो आने वाले हैं, तो वो क्या करेगी, टिफिन बिल्कुल रेडी कर देगी तैयार, है ना। तो छिंदवाड़ा जाऊँगा, रात को पहुँच जाऊँगा वहाँ पे 10-11 बजे तक, फिर वहीं सो जाऊँगा, सुबह उठ के 4 बजे चल दूँगा फिर वापस, है ना, और फिर यहाँ आ जाऊँगा 8 बजे। तो मैंने कहा कितने का ठेका है तुम्हारा ये? किसी टाइम लगेगा वहाँ, जब तो महीना भर लग जाएगा, है ना। तुमने 1 महीना लग जाएगा। हाँ, अब सोचो उस व्यक्ति ठेकेदार, आज के समय में जो ठेकेदार होते हैं वो पीने वाले, खाने वाले, खिलाने वाले, पिलाने वाले वो लोग होते हैं। अब वो व्यक्ति जैन था, अब वो व्यक्ति ठेकेदार होकर के भी बताओ बाहर का नहीं खाता है। छिंदवाड़ा जाता है बंदा 250 किलोमीटर हर 2 दिन में, और वहाँ से टिफिन लाता है और वो पूड़ी खाता है ना। और उसके साथ साथ मैंने कहा पानी, तो पानी भी उसने टिक्की खोली पीछे की, और देखो माँ जी इतने वो मिल्टन की बॉटल रखी थी, मिल्टन की ना रखी थी, तो अपने हाथ से सुबह महाराज जी जहाँ कमरा है वहाँ पे पानी भर लेता हूँ, छान करके और ग्लास कर लेता हूँ, वो पानी भर लिया मैंने इसमें, और ये पानी दिन भर पीता हूँ। अब बात चल रही है अंतर्मुखी की। अब उस वह व्यक्ति अंतर्मुखी है, उस व्यक्ति को अपनी आत्मा का कल्याण करना है, इसीलिए उस व्यक्ति को ना तो दूरी दिखाई दे रही है कि 250 किलोमीटर में कैसे नियम चलेगा हमारा है, ऐसा बाहर का कैसे छोड़ दें हमें तो रोज साइड पे जाना पड़ता है, और साइड भी घर के पास में तो चल जाए, 250 किलोमीटर दूर है ना। अब 250 किलोमीटर रोज खाना लेने जाओ, 250 किलोमीटर से फिर वापस आओ, इतना कौन सोच रहा है। व्यक्ति लोकल के लोकल में अगर महाराज उसका काम चल रहा हो यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर भी, तो उससे कह दो तो रात को मत खाना। अरे महाराज कैसी बात कर रहे हो, तो साइड पे जाना पड़ता है, साइड पे जाना पड़ता है। वो हमारे लौट 7 बज जाते हैं, 8 बज जाते हैं, कभी रात को खा रहा है। क्यों? उसको अपनी आत्म के प्रति, अपनी आत्मा के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं हुई थी। जिनको रुचि उत्पन्न हो गई उन्हें 250 क्या 500 किलोमीटर क्या सब कुछ जायज है, जाएंगे। सोचो, और उसकी बीवी भी साथ दे दो उसका पूरा, तो बीवी मना कर सकती थी कैसे नियम मत लो आप, तो उसने भी हाँ खुशी हो रही कि हाँ आपने नियम लिया है, अच्छी बात है। अब वो 250 किलोमीटर बंदा रोज जा रहा है हर 2 दिन में, तो कितना खर्चा वो गाड़ी चला के जाता है, पेट्रोल जलता होगा, सब कुछ होगा, फिर भी नियम, एक नियम पालने के लिए, एक नियम को पालने के लिए 250 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है, कर रहा है, उसकी आत्मा गवा उसको कह रही हाँ करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये अंतर्मुखी। ऐसे अंतर्मुखी व्यक्ति, वो व्यक्ति सामान्य व्यक्ति भी हो सकते हैं, श्रावक हो सकते हैं, साधु हो सकते हैं। तो बोले जो अंतर्मुखी बनेगा, तो ये तुमने एक एग्जाम्पल दिया मात्र, जो व्यक्ति ऐसे अंतर्मुखी बनेगा वही व्यक्ति मुक्ति रमा को बरेगा। बहरुखी मत सुन सकता है ना। बोले कि जिसकी नजर दुकान में बैठा हो तो, है ना, एक सेठ जी थे, तो बाजार था, बाजार बहुत भीड़ भाड़ थी, ऊपर मकान था, नीचे दुकान थी। तो एक किसान का बेटा, गर्मी बहुत पड़ रही थी तो उसको चक्कर सा आ गया, है ना। तो बोला सेठ, है ना, एक गिलास पानी दे दो, बच्चा को थोड़ा सा चक्कर आ रहा है। तो उसने कहा बताओ आदमी नहीं है, आदमी था नहीं, छोटी चला गया होगा, आदमी नहीं है, रुक जाओ आदमी नहीं है। सेठ तो चक्कर आ गया, बच्चे को जरा पानी दे दो। अरे यार कहा ना यार आदमी नहीं है, आदमी नहीं है। तो किसान ने देखा कि बेटा बेहोश हो गया, जिस यही कह रहा है बार बार आदमी नहीं है, आदमी नहीं है। तो बोले सेठ 5 मिनट के लिए तुम आदमी बन जाओ यार, 5 मिनट के लिए तुम ही आदमी बन जाओ, और एक गिलास पानी लाकर तुम दे दोगे तो कौन सा तुम्हारा घट जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, वो सत्य घटना है ये। तो कहने का अर्थ यही है कि जब हमारे अंतर का आदमी जागृत होता है तो हमारे परिणाम, हमारे विचार, हमारे भाव, हमारी हर भावनाएं सब कुछ चेंज करती है। जब अंदर का आदमी, अंदर का श्रावक, अंदर का भगवान जब जागृत होता है तो हमें क्या होता है, सब चीजें अनुकूल नजर आने लगती हैं।
जो भी हमें कठिन लगती हैं सब सरल लगने लगती है, सरल, है ना। अंतर आत्मा की आवाज़ सुनकर के जब अपन जागृत हुए तो कौन व्यक्ति पंचम काल में ऐसा होगा, या पंचम कोई से भी काल में कौन व्यक्ति होगा जो अपने शरीर के बाल उखाड़ के फेंक दे? कितनी गुस्सा करता हो, कितनी गुस्सा आती हो, बाल उखाड़ के फेंक सकता अपने सर के बाल, गुस्सा में फेंक, चल अपने बाल उखाड़ के, कोई नहीं फेंकेगा। तो बाल उखाड़ के फेंकना, क्या मूंछ के हों, दाढ़ी के हों, ये वो ही फेंक सकता है जिसको अपनी आत्मा के प्रति रुचि उत्पन्न, जिनको अपनी आत्मा के कल्याण की भावना जागृत हो गई, वही व्यक्ति कर सकता है ना। क्यों भैया, कौन है, कोई गन पॉइंट तो कहा नहीं है कि चक्कू लगा लिया हो, चल केसों कर, चल केसों कर, चल दाढ़ी के बाल उखाड़, चल मूंछ के बाल उखाड़, किसी ने कहा, स्वेच्छा से बैठ गए, है ना, अपने उखाड़ रहे। और देखने वाले जी कह रहे, अरे बड़ी पीड़ा होती है, क्यों ऐसा कर रहे हैं महाराज जी, ये ऐसा क्यों है अपने जैन धर्म में, क्यों केसों रख दिया, है ना। अरे उठा के कैंची लाते और काट के अलग कर देते, है ना, एक ब्लेड ले आते, निकाल के अलग कर देते, ताप हाथ में खींचा खाजी में लगे। नहीं, देखने वाला ऐसा कह रहा है, तो जो खींच रहा है उसके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, तो उसको तो अपनी आत्मा के प्रति रुचि उत्पन्न दिख रही है। नहीं, कैंची से इसलिए नहीं कि बोले जिस व्यक्ति को भगवान बनना है वह व्यक्ति किसी के सामने याचना नहीं करता है, याचना नहीं करता है। ब्लेड मांगना पड़े, चले भले ब्लेड 2-4 रुपए की हो, पर चुन्नू से अब ब्लेड चाहिए मान लो, अब चुन्नू आए दर्शन करने के लिए, माँ जी नमोस्तु, अब माँ से चुन्नू से कह दो, चुन्नू यार एक काम करना, एक ब्रेड ला के दे देना। अच्छा ब्रेड नहीं, क्या अभी चाहिए क्या, केसों तो नहीं करना है यार। अच्छा ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी मंदिर जा रहा हूँ, दर्शन कर लूँ, फिर भेज रहा हूँ। तो देखो बात कठिन थी तुम्हारी। अब वो मंदिर से दर्शन करने के बाद जब घर गए तो भूल गए, तो आई नहीं ब्रेड, है ना। तो बोले कि स्वाभिमान तुम्हारा गया। अब अगर फिर कौन से कहा, भाई साहब चुन्नू में तो ब्रेड लेके नहीं आए, गुस्सा आएगा तो चुन्नू के ऊपर, चुन्नू से ब्रेड की गई 4 रुपये ब्रेड नहीं दे पाया, है ना। तो उसके भी भाव खराब होंगे, हमारे भी भाव खराब होंगे, इसलिए आचरण का याचना नहीं करो। आपके पास ये ब्लेड है ना, तो ये कैंची है, अपने पकड़ो खींचो, पकड़ो खींचो, पकड़ो खींचो, निकाल के फिर बैठ गए आराम से। इतने लोग देख रहे हैं, कौन से दे दो, ब्लेड ला के दो, तो अपने आप देख रहे थे ऐसे किसी लिए, हाँ, है ना। स्वाभिमान, तो अपने स्वाभिमान को बरकरार रखने के लिए, और जैन मुनि याचना करेगा क्या, याचना नहीं करेंगे हम, है ना, भूखे रह जाएंगे, याचना नहीं करेंगे हम, केसों कर लेंगे, है ना, इसलिए, है ना, तो यहाँ आचरण करने की ऐसा कौन कर सकता है हमारा, जिसको अपनी आत्मा के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाती है। और जिनको आत्मा के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं हुई, है ना, वह व्यक्ति बहानों की लिस्ट लेके बैठा है ना। जिसको आत्मा एक तरफ कसाय और पाप है और एक तरफ आत्मा के प्रति रुचि है, जिसको रुचि है वो उसके लिए पाप और कसाय भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, बिगाड़ पाते क्या बताओ। मुनि महाराज के ऊपर किसी ने सांप डाल दिया राजा शरणक ने, और उनकी तो आत्मा की रुचि थी, है ना, और मुनि महाराज को मरा हुआ सांप डालना ना, फिर भी कुछ नहीं कह रहे, बैठे आराम से। ऐसा भी नहीं कि मुंह बना के बैठ गए, ना, तो भी नहीं, जैसे बैठे थे वैसे बैठे रहे। सांप डाल के चला गया बंदा, 3 दिन तक डरा 3 दिन तक, वो 3 दिन तक वैसे ही बैठे रहे, है ना, 3 दिन तक डरा, और फिर भी ऐसे ही बैठे रहे। और 4थे दिन जाकर के वो तो रानी चेलना से आपस में चर्चा हुई उनकी पति पत्नी की, तो उन्होंने बताया कि आज तेरे गुरु मिल रहे थे वो जैन मुनि, मैंने उनके ऊपर सांप डाल दिया। वो पत्नी स्वाध्याय प्रेमी थी, ज्ञान था उसको, वह बोली सांप और जैन मुनि के ऊपर, हाँ, तो ओ बाप रे तुझे क्या किया, तो बोले अरे तुझे ऐसे घबरा रही है, पक्का भाग गया होगा, तो 3 दिन करेगी बात में। तो भाई देखो, अगर दिगंबर मुनि होंगे तो वो तो अपनी आत्मा में इतने रत रहते हैं
कि अगर सांप उनके ऊपर डाला होगा तो वो आज भी वहीं बैठे मिलेंगे। चलो तो बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया, चलो जल्दी बराबर कहाँ है। गए दोनों, देखा तो वैसे के वैसे बैठे थे। उस सांप के निमित्त से पूरे शरीर पर करोड़ों चींटियां लग गई। पूरा जो जहाँ सांप लटका था पूरा चींटियों के चलने से और करने से पूरा लाल लाल हो गया पूरा। और वैसे ही बैठे थे वो तो आराम से, काटने दो। हाँ, आत्मा की रुचि है। अंतर आत्मा, अंतर आत्मा को भूख भी है ना उसके परिणामों को बिगाड़ नहीं सकती। व्यक्ति की कोई व्यक्ति क्रोध करे, मान करे, मायाचारी के लोभ करे, पर उसके परिणामों को बिगाड़ नहीं सकती वो अंतर आत्मा। अगर किसी के छेड़ने से हम छिड़ जाएं, किसी के कुछ करने से हम बिफर जाएं, तो समझ जाना कि हम अंतर आत्मा नहीं है, अंतर आत्मा नहीं है ना। इसलिए आचार्य ने कहा अंतर आत्मा का मतलब है जिस व्यक्ति को सिर्फ अपनी आत्मा से मतलब है। किसी ने कभी खा लो, अरे क्या बना दिया, ये रोज रोज खिलाते हो, उसे मतलब नहीं है। चटनी रोटी दे दो तो खा लेगा, लौंग मिर्ची दे दो तो खा लेगा, और चुपचाप आके फिर बैठ गया। और फिर है ना, और घर के लोग क्या कहते हैं, हमारे पापा जी को तो किसी प्रकार का कोई शौक ही नहीं है ना, जो दे दो तो खा लेते हैं, पूछ लो तो खा लेंगे, नहीं पूछो तो कुछ कहेंगे ही नहीं, हमको खाना है ना। अजीब टाइप का स्वभाव हो गया उनका स्वभाव। अंतर ना तो क्रोध कर रहे, ना क्लेश मचा रहे, ना चिल्ला रहे, ना कुछ कर रहे, जो तुमने दिया खा रहे खा लिया शांति से, है ना। तो अंतर आत्मा का मतलब तो यही है। और जो अंतर आत्मा हो जाता है वही व्यक्ति परमात्मा बनता है। कौन बनता है? अंतर आत्मा ही परमात्मा बनती है। और जो बहिरात्मा है, बहिरात्मा है वे बहिरात्मा जिनको आत्मा से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है ना। एक अंतरात्मा और एक बहिरात्मा दोनों मिल जाए तो एक शादी में तो आओ चुनू खाना खाया अपन, और चुनू ने देखा कि भाई 7 हो गए शाम के, और जो भाई मैं तो खाऊंगा नहीं यार, तो रात को खाता नहीं, ये अंतरात्मा बोल रहा है। बहिरात्मा कह रहा है क्या यार ढोंग वोंग करते रहते हो जो फालतू के हैं, अरे अच्छे से खाओ पियो मस्त रहो, है ना, अब शादी तो बजे खा लो, है ना। अरे नहीं मेरा नियम, मेरा नियम, अरे का नियम छोड़ो, है ना। ये कौन बोल रहा है? बहिरात्मा। तो बहिरात्मा खुद भी आत्मा से दूर होता है, और यदि उसके संपर्क में कोई आए तो उसको भी आत्मा से दूर ले जाने का प्रयास करता है बहिरात्मा। वो उसके पास बैठोगे तो वो तुम्हें ऐसी ही पट्टियां पढ़ाएगा कि तुम्हें धर्म से दूर कर देगा, अब उसके ज्यादा संपर्क में रहे, है ना। और अंतरा में संपर्क में रहोगे तो जैसे हो जाओगे, है ना। तो ये जो अपन साधुओं की संगति जो करते हैं, है ना, वो संगति करते ही इसलिए हैं अंतरात्मा बनने के लिए। और जो परमात्मा के मंदिर में पूजा पाठ करते हैं वो परमात्मा बनने के लिए करते हैं कि भैया महाराज जी आशीर्वाद दो, बंदे तदगुण लब्ध है कि मैं भी आपकी तरह अंतर आत्मा की तरफ कदम बढ़ा दूं, है ना। अभी तो मुझे बात बात पर क्रोध आ जाता है, जो बहिरात्मा का लक्षण है। बात बात में अगर हल्का सा किसी ने मेरा ध्यान नहीं दिया, पूछा नहीं, तो मुझे मान आ जाता है कि मेरी बेइज्जती है, तो मेरा अपमान है ना, राम मेरा अपमान है। तो कभी कभी साधु जब हम लोग संग में महाराज थे, अब आचार्य को तो भाई जो बड़े महाराज थे तो हर कोई पाटा लगा देता है बैठने के लिए तुरंत, और हर पाटा लगा दिया महाराज बैठो बैठो, महाराज बैठ गए। अब जो छोटे छोटे महाराज हैं, अब उनमें से एक खड़े दूर जा खड़े हुए, उन्होंने क्यों भाई, आचार्य बोले क्यों भाई वहां क्यों खड़े हो, बैठ जाओ, क्या देख रहे, कोई पाटा तो ही नहीं, कहाँ बैठे ना, चटाई भी नहीं है, पाटा भी नहीं है। तो ये कौन बोला चटाई नहीं है, पाटा नहीं है? मान। कौन बोला? ये मान बोला, मान।
तो मान जिसके अंदर कसाय उठेगी तो वो व्यक्ति हर चीज में, अगर दो मनाजी का आहार चल रहा है और अगर कोई चीज तुमने एक साथ ला के नहीं दी है ना, एक साथ ला, मान लो फल है, जूस है, कोई भी चीज है और तुमने पहले दे दी इनको और दूसरे महाराज देख लिया अच्छा उनके पास ये चीज है, मेरे पास तो आई नहीं, है ना। मान ने क्या किया, टक्कर मारी, मान ने क्या किया, अंदर से देख तेरी बेइज्जती, उनको पहुंच गया, तेरे पास नहीं आया। अब वो व्यक्ति थोड़ी देर बाद उनके पास लेके पहुंचा, हाँ जी ये चीज बताओ, ये चाहिए, त्याग है क्या? नहीं त्याग नहीं चाहिए नहीं। अब अंदर मान क्या कह रहा है, अरे तुमने पहले क्यों नहीं त्याग, नहीं चाहिए। मान क्या करता है, किसी को जा सकता है, तो मान ने क्या किया, भाई रात में धक्का दे दिया, ये लो ना, मायाचारी, मन में कुछ, वचन में कुछ, काया से कुछ भी हो सकता है। तो मायाचारी ने क्या किया, भाई रात में धकेल दिया, लोभ किसी को भी आ सकता है ना, लोभ ने धकेल दिया। तो ये जो 4 कसाय और 5 पाप हैं, ये प्रतिदिन यदि हम अंतरात्मा हैं या बहिरात्मा हैं, ये हम खुद प्रतिदिन समझ सकते हो। हम आपसे कहेंगे आप बहिरात्मा हो तो आप बुरा लग जाएगा, हम कहें आप अंतरात्मा हो तो खुश हो जाओगे। मगर हर व्यक्ति अपने आप से तोल सकता है कि मैं अंतरात्मा हूं तो बहिरात्मा हूं। जिस क्षण में क्रोध आए किसी बात को लेकर के समझ जाना कि मैं बहिरात्मा, जिस समय में मान आए तो मुझे पूछा नहीं, इनको कांटा लगा दिया, हमें कांटा ही लगाया, मान कसाय आई तुरंत, तो बैठोगे नहीं या चचड़ाना चालू कर दोगे, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है? जमीन में बैठ जाओ, जमीन में बैठ जाए, क्यों बैठ जाए जमीन में भाई? अरे तुम जमीन में बैठ के तो देखो एक बार, जब तुम जमीन में बैठोगे तो सामने वाला अपने आप व्यवस्था बना देगा, सामने वाला अपने आप व्यवस्था बना देगा। क्या पता, हम तो चटाई में बैठे हो, साधु बैठा जमीन पर, तो अपना दौड़ लगा कहीं से कहीं पाटा लेके आकर लगा देगा, है ना। तो बोले अंतरात्मा और बहिरात्मा, बहिरात्मा अंतरात्मा, अंतरात्मा बहिरात्मा, ये खेल चलता रहता है जिंदगी में, हर व्यक्ति के साथ, चाहे हम लोग हो चाहे आप लोग हो, सबके साथ चलता है ना। और जो व्यक्ति बहिरात्मा के जो गुण हैं, जो गुण ही कहेंगे उनको भी, उन गुणों पर जो विजय प्राप्त कर ले वो अंतरात्मा, और जो उनके गुणों से हार जाए वो बहिरात्मा। दोनों आप लड़ते रहते हैं ना, बहिरात्मा अंतरात्मा ना। वो कहता मैं देखता हूँ, अंतरात्मा बनना चाहते हो, मैं देखता हूँ तुम्हें कैसे क्रोध नहीं आता है ना। ठंडी का समय है, बहुत ठंड पड़ रही है और महाराज जी कमरे में बैठे हैं, एक भक्त दर्शन करने के लिए आ रहा है। अब वो पहचान करेगा तो बहिरात्मा हो कि अंतरात्मा, है ना। उसने क्या किया, चावल लेके आया है और दरवाजे खोल दिए। अब दरवाजे खोल दिए, सरसराती हवा आ रही है और वो अंदर आ रहा हो, कह रहा उधर के चंदन तंदुल पुष्प कई। तो महाराज कह रहे अभी दरवाजा बंद कर दे, उधर चंदन है, बिना कपड़े के बैठे हैं, इतनी ठंड पड़ रही है, तू तो भैया स्वेटर पहने हैं, कोट पहने हैं, ऊपर से मफलर बांधे हो और लगा उधर चंदन करने के लिए, है ना। ये दरवाजा बंद करो, कोई उधर चंदन, दरवाजा बंद करो, है ना। भक्त कहता है कि देखो अंतरात्मा को मैंने एक क्षण में बहिरात्मा बना दिया। क्या बना दिया? बहिरात्मा बना दिया, हाल को क्रोध बुला दिया, क्रोध, है ना। तो आचरण बोल रहे हैं कि यही ज्ञान है कि आप अपने ज्ञान से 24 घंटे में आपकी जो चर्या है, क्रिया है, उस अपनी खुद की क्रिया को देख करके आप अपने आप को बोल सकते हो कि बेटा 24 घंटे में कितनी बार तुम बहिरात्मा बन गए और कितनी बार तुम अंतरात्मा बन गए। और जिस दिन पूर्ण रूपेण आप अंतरात्मा बन जाओगे, पूर्ण रूपेण जिस दिन अंतरात्मा बन जाओगे, उस समय कोई कसाय, कोई पाप तुम्हें छूने से भी डरेंगे। क्या फायदा इसके पास? कुछ फायदा नहीं इसके पास जाने से, है ना। वही आत्मा जल्दी से, है ना, परमात्मा बन जाती है, वही आत्मा परम बन जाती है। इसीलिए आचार्य यहाँ बोल रहे हैं कि दुनिया के सारे सुख और दुख
ये सिर्फ महज हमारी भ्रांति है, कोई दुख नहीं है। और अभी हम क्या करते हैं, चलो दूसरे को दोष दे देते हैं, इनके कारण से दुखी हैं, हम अपने बेटे के कारण से दुखी हैं, हम अपनी बहू के कारण से दुखी हैं, हम अपने पति के कारण से दुखी हैं, पति कह रहा है अपनी पत्नी से दुखी हूँ, है ना। कोई ये बोल रहा है तो तुम्हारा दुख भी दूसरे के ऊपर है, आपका दुख भी दूसरे पे आश्रित है ना। एक कह रहा है मैं तो बहुत सुखी हूँ, है ना। किससे सुखी हो? मेरा बेटा अच्छी जॉब कर रहा है तो सुखी हूँ, मेरी अच्छी दुकान है, मौके की दुकान अच्छी चलती है, मैं सुखी हूँ, है ना। तो तुम बताओ, तुम्हारा सुख दुकान में टिका हुआ है, उनका सुख बेटे में टिका हुआ है, इनका सुख नाती पोते में टिका हुआ है, मतलब तुम्हारा सुख कहाँ है? और जो बाहर के सुख हैं वे सब कैसे हैं? बाहर के सारे सुख, है ना, टेम्परेरी है, कुछ समय के। ए ननट इस डेज वेंडर, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। बताओ है क्या? बहू के साथ तुम जब तक कुछ नहीं बोलो, बहू घर में आ जाए और टोको मत कि बेटा तू अनछाना पानी उपयोग क्यों कर रही है ना, तुम टोको मत, तू ऐसा क्यों कर रही है, जब तूने ढांक के ही रखा सामान, गरम गरम सामान की भाप निकल रही है, कोई कीड़ा गिर जाए तो, है ना, कुछ मत कहो, जैसा कभी करने दो, है ना। तो क्या होगा, वो बड़ी खुश है, बड़ी खुश है ना। और यदि मम्मी क्या किया, माँ ने, बड़ी बुजुर्ग माँ थी, धार्मिक थी, संस्कारित थी, उसने टोकना चालू कर दिया, है ना, कि देख तूने आटा गूंथ लिया और ऐसे करके छोड़ दिया खुला, तो ढाँक के रख दे, सब्जी को ढाँक दे, इतनी सब्जी क्यों बना ली, इतनी फिकती है, इतनी रोटी क्यों बना ली, फिकती हैं, अब वो समझा रही बार बार। तो ये बुढ़िया सब टोकती रहती है, ये अब संस्कार तो है भी नहीं और दे रही है तो क्या करे हो, ये बुढ़िया टोकती रहती है। अब लाई मम्मी को फोन, मम्मी कह कैसी हो बेटा, अरे क्या बताएं मम्मी, सब कुछ ठीक है, ये सांस खराब है, सांस खराब है। ये टोकती रहती है, टोकती रहती है, टोकती रहती है। मैं तो इतना टेंशन में आ गई हूँ, ऐसा गुस्सा आता है, ऐसा गुस्सा आता है, कुछ कर लूँ। तो बताओ, ऐसा सोचने के लिए किसने मजबूर किया? दूसरे से। यानी कि आप अपने आप दुखी नहीं है, तो आपका दुख भी दूसरे के हाथ में है और आपका सुख भी दूसरे के हाथ में है। तो बोले बताओ तुम इसी में मस्त हो, यही भ्रांति है ना। तो जिसको तुम अपना समझ रहे हो वो पराया भी तो हो सकता है, और जिसको पराया समझ रहे हो तुम्हारा अपना भी तो हो सकता है ना। ये संसार है, तो जिस, है ना, आज कोई तुम्हारा गुण गा रहा है, क्योंकि शत्रु कभी पैदा नहीं होते। शत्रु पैदा होते हैं क्या? शत्रु कभी पैदा नहीं होते। शत्रु जो होते हैं वो हमारे अपने मिलने वाले ही होते हैं, है ना। क्या कहते हैं अपन, देखो ये फलाना व्यक्ति उनके साथ रहता था हमेशा, है ना, एक थाली में खाते थे दोनों, और आज देखो ऐसे दुश्मन हैं एक दूसरे के कि पता बोलते नहीं। अंबानी बंधु हैं, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, दोनों में 36 का आंकड़ा है, और जब एक माँ के पेट से निकले दोनों, है ना। बोले क्यों, देख लो अंतर है। बोले क्यों, एक पेट से निकली दो बहनें, एक ही घर में शादी हो गई, दोनों के बीच में बहनों का रिश्ता तो भूल गए, जुर्माना निशानी का है, उन्होंने ज़्यादा ले लिया, मैं कम लूँ, मैं क्या कम लूँ, है ना। मेरा पति ज़्यादा अच्छा, मेरा पति ज़्यादा, मेरे बच्चे अच्छे, मेरे बच्चे, आगे अपनापन, है ना, रिश्ता भूल गए बहन का, आगे अनुकूलता खत्म, प्रतिकूलता चालू, अब कहीं इसी पर किलेश होता है। तो बताओ कौन अपना कौन पराया है? कोई संसार में अपना पराया कोई नहीं है ना। इसलिए जिससे पट रही है तो अपना है, नहीं पट रही तो पराया है ना। पट रही है तो सुख है, हम लोग बना खिला भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, और नहीं पट रही है तो पानी नहीं पूछ रहे ना। ये तो इसलिए आज का संसार में जितने भी जो तुम्हारा भ्रांति का सुख है, भ्रांति का दुख है, इनसे एक चीज से भरा हुआ संसार है, और इस संसार में इसके अलावा कुछ है ही नहीं। इसलिए इस संसार से निकलना है तो अपनी अंतर आत्मा की तरफ जाओ,
अपनी आत्मा का जो सुख है, आत्मा में जो आनंद है, आत्मा में जो मजे हैं, वो संसार में कहीं और नहीं है। इसलिए अगर परमात्मा की तरह बनना चाहते हो तो क्या करो, अंतर आत्मा बनने का प्रयास करो। इस पंचम काल में परमात्मा अभी नहीं बन सकते हो, पर अंतर आत्मा बनने से किसी ने रोका नहीं। आज जितने भी बड़े बड़े संत हैं, ये अंतरात्मा कैसे बन गए, है ना, किसने रोका? तो पंचम काल में भगवान बनने की तो चलो ठीक है, आपने हाथ में नहीं है अभी, मगर अंतर आत्मा आज भी बन सकते हो। अपने परिणामों को निर्मल कर सकते हो, अपने परिणामों को स्वच्छ कर सकते हो, अपने परिणामों को साफ कर सकते हो, है ना। शरीर साफ मत करो, मन और भावों को साफ करो, है ना। भावों को साफ कर लोगे तो भाव अपने आप साफ हो जाएंगे ना, क्योंकि हमारा सारा जीवन भावों पर टिका हुआ है। भावों पे कैसे तुम्हारे भाव है, कहते ना, दिखने में तो धार्मिक है पर इसके भाव इतने गंदे हैं, क्या होता है? और लोग क्या कहते हैं, वैसे तो गंदा आदमी है पर भाव बहुत अच्छे हैं, कहते ना। बुरे आदमी भी उनके भाव बहुत अच्छे हैं। दुनिया कहते हैं भले वैसे तो बेकार आदमी है, इसके काम भी खराब हैं, मगर ये जब मिलता है या रिश्तेदारी में जाता है तो सब खुश होते हैं कि इनसे तो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता। अगर ये दो तीन चीज़ छोड़ दें तो इनसे जो तो देवता है, देवता इतना ध्यान रखते हैं, इतना सबका वो करते हैं, है ना, हर तरह से। तो क्या है, भाव मेन चीज़ क्या होती है, भाव। तो भावों से हमारे भाव बिगड़ जाते हैं। भावों से ही हमारे भाव सुधर जाते हैं और भावों से ही हमारे भाव बिगड़ जाते हैं, है ना। इसलिए कमट कोई बुरा थोड़ी नहीं था, कमट के भाव बुरे थे और भाव बुरे होने से वह अपने ही भाई पर लगातार उपसर करता रहा, है ना। और क्या भाव सही हो गया तो सही हो गया। 4 मंत्री भाव खराब थे तो मानने को तैयार थे मुनिराज को, और जब वो उपसर दूर हो गया, भाव सही हो गए तो व्रत धारण कर लिए। तो क्योंकि जितने भी व्यक्ति मोक्ष जाएंगे वे बिगड़े हुए तो जाएंगे मोक्ष। सिद्ध भगवान सुधरे हुए हैं और उनको छोड़कर सब बिगड़े हुए हैं, और जो बिगड़े हुए हैं वो आज जैसे जैसे सुधरते जाएंगे सिद्ध बन जाएंगे, है ना। सिद्ध कभी बिगड़ते नहीं है ना। अपन लोग सब बिगड़े हुए, इसलिए अपन को मंदिर की जरूरत है, स्वाध्याय की जरूरत है, भगवान की पूजा की जरूरत है, भगवान के अभिषेक की जरूरत है, साधु के आहार की जरूरत है, चौके की जरूरत है, सब काम। क्यों? तो बिगड़े हुए अपन। और बिगड़े हुए नहीं होते तो हम कहते हमें क्या करना, हम तो जंगल में बैठेंगे जाके शांति से, है ना। और नहीं, वे करना पड़ेगा। तीर्थ यात्रा पे जा रहे हो, कभी यहाँ उस मंदिर में दर्शन करने जा रहे हो, कभी वहाँ की वंदना करने जा रहे हो, कभी गिरनार जी, कभी शिखर जी, कभी कुंडलपुर, कभी हस्तनापुर, कहीं फलाना, कहीं ठिकाना। बोले क्यों, है ना। क्या करें, हम सोच रहे हैं कहीं ना कहीं से नैया पार हो जाए, कहीं ना कहीं से नैया पार हो जाए। तो आचरण बोल रहे हैं कि भैया यहाँ वहाँ जाने से नैया पार नहीं होगी। अगर नैया पार करना ही है तो अपने भावों को सुधार ले, और भावों को सुधारने के लिए तू अकेले कमरे में भी सुधार सकता है। सिर्फ चेंज ही तो करना है, बदलने तो है बस। तो भावों को शुद्ध करने के लिए किसी तीर्थ यात्रा की आवश्यकता नहीं है। भावों की विशुद्धि करने के लिए किसी महाराज की जरूरत नहीं है। भावों की विशुद्धि के लिए कोई पहाड़ की आवश्यकता नहीं है ना। जहाँ बैठ जाओ, पेड़ नीचे बैठ जाओ और बस अपने परिणामों को निर्मलता करो। और क्या बोलो, क्योंकि आचार्यों ने कहा है निर्मल मन ही तीर्थ है। क्या बोल दिया? निर्मल मन ही तीर्थ है ना। सारे तीर्थ तो पत्थर के हैं, पहाड़ के हैं। पहाड़ पे क्या है? पत्थर ही तो है, और तो कुछ नहीं है। पर बोले अगर तुमने अपने मन को निर्मल बना लिया तो वो निर्मल मन ही तीर्थ है। क्योंकि जैसे जैसे परिणाम निर्मल होते जाते हैं आपकी पूजता अपने आप बढ़ती चली जाती है ना। क्या भैया? निर्मल मन ही तीर्थ है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पास लोग जाते तो हैं पर वो किसी से पूछते नहीं तुम कहाँ से आए, तुम कहाँ से आए, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, है ना। उसको मतलब नहीं है।
क्योंकि निर्मल मन ही तीर्थ है, तो अपने मन में स्थिर है ना। इसलिए क्या करते हैं लोग, भागते उनके पीछे पीछे ना। इसलिए लक्ष्य क्या है, अंतर आत्मा जो होती है वो अपने मन को निर्मल करने में लगी रहती है। जैसे सुनार सोने को शुद्ध बनाने के लिए 1 ताव 2 ताव 3 ताव 4 ताव 16 ताव मारता है। 16 ताव मारने के बाद सोना जाकर के क्या हो जाता है, शुद्ध होता है ना। तो ऐसे ही आपको निर्मल मन बनाना है, निर्मल सोना निर्मल मन। तो निर्मल मन को बनाना है तो अग्नि में तपो, गैस में बैठ जाना, सीढ़ी में बैठ जाना, तपो कैसे, ध्यान रूपी अग्नि से। कौन सी अग्नि से, ध्यान करो। और उस ध्यान में अपने अंदर बैठी जो बुराइयां हैं, अवगुण हैं, है ना, अभिनय है, अनादर है ना, आलोचना है, निंदा है, गरह है, कसाय है, पाप है, उस अग्नि में इन सबको क्या कर दो, डाल दो, सब जल जाएंगे। और सब जल जाएंगे क्या निकल के आएगी, निर्मल आत्मा। निर्मल आत्मा निकल के आएगी और वही निर्मल आत्मा निर्मल तीर्थ बन जाएगी और हम सब क्या हो जाएंगे, पूज्य हो जाएंगे, पूज्य, है ना। क्योंकि ये जो पार्श्वनाथ, आदिनाथ, महावीर स्वामी, ये ऐसे पूज्य तो ना हो गए, इन्होंने अपनी आत्मा को निर्मल बना लिया और मन को निर्मल बना लिया, इसलिए ये सब तीर्थंकर बन गए और पूजता को प्राप्त हो गए। जैसे पूज पुरुषों के गुणों में अनुराग करते रहें, जिससे हम भी पूज हो जाएं, जिसका नाम है वंदे तद्गुण लब्धे गुरु महावीर भगवान की।